वीडियो जारी था, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में आवेश के ऊपर होने की विधि घर्षण वीडियो एक ऑडियो करते हैं, उसका वीडियो जाएगा इसमें विद्युत प्रेरण द्वारा आवेश। घर्षण विद्युत में तो क्या था, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं, घर्षण। विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या है, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए उसको आवेशित करना है, वही क्रिया क्या कहलाती है, विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपका विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन। परिवर्तन क्या लिख सकते हैं, किसी आवेशित वस्तु द्वारा, किसी आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया विद्युत प्रेरण आवेशन कहते हैं। क्या है, किसी आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशित करते हैं। जैसे ये कोई अनावेशित वस्तु है, इस पर धनावेश की और ऋणावेश की है। अब हम इस वस्तु के पास, ये कोई किसी कुछ सरफेस है, अब हम इस वस्तु के पास एक धनावेशित छड़ लाते हैं। तो इस आवेशित वस्तु की एक धनावेशित छड़ लाने पर यहाँ पर तो आपके नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ दूसरी जगह पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या किया है, किसी अनावेशित वस्तु के पास एक धनावेशित छड़ लाते हैं, तो धनावेशित छड़ के पास वाले सिरे पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश, और दूसरे सिरे पर क्या हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब हम धनावेशित छड़ को वस्तु के पास रखते हुए इस वस्तु को हम अर्थिंग यानी भू संपर्कित कर देते हैं। तो देखिए ये जो ऋणावेश था वो धनावेश के द्वारा आकर्षित हुआ है, आपस में उससे पता हुआ, जबकि ये जो धनावेश था वो मुक्त था। अब मुक्त होने के कारण हमने इसको भू संपर्कित किया है। भू संपर्कित करने के कारण ये जो धनावेश है वो अर्थिंग हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और यहाँ से क्या लगा, ऋणावेश। और अब जैसे ही इस धनावेश छड़ को यहाँ से हटाते हैं तो ये जो ऋणावेश है पूरी वस्तु में समान रूप से वितरित रहेगा, फैलेगा। तो हमने इस वस्तु को बिना स्पर्श किए हमने इसको कौन सा ऋणावेश उत्पन्न कर दिया, यही विधि क्या कहलाती है, विद्युत प्रेरण द्वारा। यानी किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना उसको आवेशित करने की प्रक्रिया की क्या कहलाती है, विद्युत प्रेरण कहलाती है। कैसे किया, हमने एक अनावेशित वस्तु हमने कैसे धनावेश है ऋणावेश, उसके पास एक धनावेश छड़ है, तो धनावेश छड़ लाने पर उस वस्तु के एक सिरे पर ऋणावेश और दूसरे सिरे पर धनावेश उत्पन्न होगा। ये जो ऋणावेश उत्पन्न हुआ धनावेश छड़ द्वारा आकर्षित है, जबकि इसी दूसरे सिरे पर जो धनावेश था वो क्या था, मुक्त था। अब हमने क्या किया है, इस वस्तु को भू संपर्कित करने पर जो मुक्त आवेश था वो क्या आकर्षित होने के कारण भू में चला गया। जैसे ही हमने धनावेश छड़ को हटाया तो जो ऋणावेश था उस वस्तु का समान रूप से फैल जाता है। तो इस वस्तु को बिना स्पर्श किए तो क्या करता है, आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत प्रेरण। हमने आवेश उत्पन्न करने की पहले चैप्टर में विधि पढ़ी थी, घर्षण। घर्षण में तो क्या लगा, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने। यहाँ हमने दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श किया भी नहीं
वस्तु को ऋणावेशित होता है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऋणावेशित वस्तु नंबर ऋणावेशित वस्तु लाने पर यहाँ धनावेशित हो जाएगा और यहाँ ऋणावेशित हो जाएगा, ये ऋण दूर में चला जाएगा और धनावेश पूरी वस्तु को समान रूप से विभाजित है। तो विद्युत प्रेरण द्वारा मतलब क्या है, किसी अनावेशित वस्तु द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशित। ये हमने परिभाषा हमने क्या किया, आवेशित प्रक्रिया की एक और द्वितीय आगे रूप है, ये हमारे भी काम आएगा समझते हुए इसको भी पता है। अब हम ये टॉपिक करते हैं धारिता के बारे में। अब धारिता को ऊपर लगेगा ये कितना होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, कैपेसिटर। अब हमारा जो टॉपिक है संधारित्र कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, क्या होता है, किसी चालक के आकार को बदलने के लिए, उसकी धारिता बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था करेंगे वो क्या करेंगे, यानी संधारित्र से हम धारिता की वैल्यू बढ़ाएंगे। क्या धारिता क्या होता है, धारिता आवेश ग्रहण करने की क्षमता को करता है। तो धारिता का मान जितना अधिक होगा उसका आवेश अधिक होगा, आवेश अधिक होगा तो आसानी से वो पट्टी भी करेगा। तो क्या संधारित्र क्या कहता है, किसी किसी आवेशित या किसी चालक की ज्योमेट्री आकार को बदले बिना उसकी धारिता बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र। क्या है, किसी चालक के ज्योमेट्रीय आकार को बदले बिना उसकी धारिता, किसी चालक के ज्योमेट्री आकार को बदले बिना उसकी धारिता बढ़ाने के लिए की गई व्यवस्था क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। किसी चालक के ज्योमेट्री आकार को बदले बिना उसकी धारिता बढ़ाने के लिए की गई व्यवस्था क्या कहलाती है, संधारित्र। या हम इसकी को करना लिख सकते हैं, अति निकट स्थित चालकों का जोड़ा जिस पर परिमाण में समान विपरीत परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। संधारित्र कहते हैं। अति निकट स्थित चालकों का जोड़ा जिस पर परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के, इसका मीनिंग क्या है, जैसे ये हमने एक धनावेशित चालक प्लेट ली, इस चालक प्लेट के पास ही एक क्या होगी, ऋणावेशित प्लेट। ये जो जोड़ा बन रहा है वो क्या कहलाता है, संधारित्र। फिर हम इसको दूरी करेंगे, इसको अति दूरी कर देंगे। क्या बता दिया, अति निकट स्थित चालकों का जोड़ा जिस पर परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश क्या कहलाता है, संधारित्र। या किसी चालक के ज्योमेट्रीय आकृति जो शेप है, किसी चालक की आकृति को बदलने के लिए, किसी चालक के ज्योमेट्रीय आकार को बदले बिना उसकी धारिता बढ़ाने के लिए जो भी व्यवस्था कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, संधारित्र। अब जो संधारित्र होता है वो जो होता है संधारित्र विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर
किसी चालक वस्तु द्वारा किसी अनावश्यक वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए को आवश्यक है। यही होगा, ये हमें अनावश्यक चालक ले लेंगे और यहाँ दूसरी वस्तु को हम क्या करेंगे, चालक करेंगे यानी आवश्यक करेंगे। वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, किसी चालक के ज्योमेट्री आकार को बदले बिना उसकी धारिता बढ़ाने के लिए की गई व्यवस्था क्या कहलाती है, संगठन या अति निकट से चालकों पर जोड़ा जिस पर परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति की आवश्यक क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। अब हम अभी हमने देखा संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र की सिद्धांत का अर्थ है विद्युत प्रेरण। इसका क्या होता है, विद्युत प्रेरण से कैसे अपनी धारिता बढ़ती है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये विद्युत प्रेरण से और वह संधारित्र क्या करना है, धारिता की वैल्यू बढ़ानी है। तो विद्युत प्रेरण से उसमें धारिता की वैल्यू कैसे बढ़ती है वो हम पढ़ते हैं। संधारित्र का सिद्धांत हमारा नया टॉपिक है। तभी हमने बता दिया पहले संधारित्र विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होगा। इसके सिद्धांत का क्या है, विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। अब हम इसमें कैसे गणना करेंगे, विद्युत प्रेरण बता देता किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हम इसका पहले सिद्धांत समझते हैं। माना ए एक धनावेशित चालक ले, माना ए एक धनावेशित चालक ले। इस चालक प्लेट के पास समान आकृति और आकार की अनावश्यक प्लेट भी है। क्या किया, माना एक अनावश्यक चालक प्लेट है, इस प्लेट के पास समान आकार तथा आकृति की प्लेट भी लाते हैं। तो विद्युत प्रेरण के कारण अभी हमने बता दिया कि एक जो बी प्लेट है उसकी एक सतह पर क्या हो जाएगा, धनावेश, एक सतह पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश। विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी की भीतरी सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न होगा। विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी की भीतरी सतह क्यों आकर्षित करेगा उसके कारण। तो प्लेट बी की भीतरी सतह पर ऋणावेश तथा प्लेट बी की बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न होता है। प्लेट बी की भीतरी सतह पर उत्पन्न ऋणावेश प्लेट ए के धनावेश द्वारा आकर्षित करना है इसके पास ही है, जबकि प्लेट बी की बाहरी सतह पर उत्पन्न जो धनावेश है वो मुक्त होता है। अब हम क्या करते हैं, प्लेट बी को भूसंपतित कर रहे हैं। इस पर जो हो बाहर मुक्त धनावेश का वो क्या हो जाता है, भूमि में चला जाता है। हमने क्या किया, प्लेट बी को क्या किया, हमने क्या किया, प्लेट बी को भूसंपतित करने पर प्लेट बी की बाहरी सतह पर मुक्त धनावेश भूमि में चला जाता है। अतः प्लेट बी की भीतरी सतह पर उत्पन्न ऋणावेश प्लेट ए के धनावेश पर क्या करेगा, विभव को कम कर देगा। क्योंकि पहले विभव सिर्फ एक आवेश में डालता था, अब ये दो आवेश हो गए
और हम जानते हैं विभव धनावेश के बाद प्लस होता है, ऋणावेश के बाद माइनस होता है। क्या कहता है, प्लेट बी की विपरीत सतह पर उत्पन्न ऋणावेश प्लेट ए की सतह या प्लेट ए पर उत्पन्न विभव को कम कर देता है और सतह पर ऐसी को भी कम हो जाएगा, सी का मान बढ़ जाएगा। यही सतह का सिद्धांत। क्या किया है, नीचे लिखो चित्र 1 के अनुसार प्लेट ए धनावेश से चालक प्लेट इस प्लेट के पास प्लेट बी लगती है, जिसके पास प्लेट बी लगती है। चित्र 2 के अनुसार विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी की भीतरी सतह पर धनावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश चित्र 2 के अनुसार विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी की भीतरी सतह पर धनावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न होता है। क्या है, प्लेट बी की भीतरी सतह पर धनावेश प्लेट ए के धनावेश द्वारा आकर्षित हो रहा है, यानी बंधित रहता है। जबकि प्लेट बी की बाहरी सतह पर उत्पन्न धनावेश मुक्त होता है। क्या किया है, चित्र 2 के अनुसार विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी की भीतरी सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश। प्लेट बी की भीतरी सतह पर धनावेश प्लेट ए के धनावेश द्वारा बंधा रहता है, जबकि जो बाहरी सतह पर जो धनावेश होता है वो क्या होता है। चित्र 3 के अनुसार प्लेट बी को संगठित करने पर इसकी बाहरी सतह पर उत्पन्न मुक्त धनावेश भूमि में चला जाता है, जबकि इसकी भीतरी सतह पर उत्पन्न ऋणावेश प्लेट ए के विभव को कम करता है, जिसके कारण धारिता का मान बढ़ जाता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ये क्या है, संधारित्र का सिद्धांत। सीधा सा बताया मैं
चित्र ए के अनुसार पहले हमने क्या किया, एक अनावश्यक चालक है। इस प्लेट के पास एक अनावश्यक प्लेट पी है। विद्युत प्रेरण के कारण हमने पता करते हैं, विद्युत प्रेरण के कारण जो प्लेट पी है उसकी भीतरी सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश होता है। ये जो ऋणावेश है वो प्लेट ए के धनावेश के द्वारा बंधा रहता है, जबकि बाहरी सतह पर जो धनावेश है वो क्या है, मुक्त। अब हमने क्या किया, प्लेट बी को भूसंतरित करने पर ये जो मुक्त धनावेश होता है वो क्या लगता है, भूमि में चला जाता है। और यह ऋणावेश ए के विभव को क्या कर देता है, कम कर देता है। विभव कम होने के कारण C बराबर Q अपॉन V से धारिता का मान क्या रहता है, बढ़ जाता है। एक संधारित्र का सिद्धांत, क्योंकि संधारित्र की परिभाषा ये पता है कि किसी चालक के आकार को बदले बिना उसकी धारिता बढ़ाने की व्यवस्था क्या कहलाती है, संधारित्र। तो हमने जो चालक का जो आकार रूप को बदल दिया और उसकी धारिता को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। यह एक और हमने बनाया अति निकट स्थित चालकों का जोड़ा जिस पर परिमाण में समान आवृत्ति प्रकृति की आवश्यकता है। ये दो चालकों के मिलके एक पर धनावेश है और दूसरे पर ऋणावेश है, जिसके कारण किसकी वैल्यू बढ़ गई है, धारिता की वैल्यू बढ़ गई है। हमारा क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। ये हमारे संधारित्र का सिद्धांत अंकित हुआ। अब ये हमारा प्रॉब्लम हो गया संधारित्र को प्रकार, जिसमें सबसे पहला प्रकार ये आएगा समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें देख लो ये जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के समांतर है। इस प्रकार का जो संधारित्र होता है वो संधारित्र क्या कहलाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र। तो हमारा अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र से हम उसकी धारिता का मान ज्ञात करते हैं। क्योंकि हम जो भी संधारित्र पढ़ेंगे उसमें धारिता पढ़ेंगे, धारिता का मान कैसे निकाला जाता है। यहाँ हमारे तीन प्रकार के संधारित्र दिए हुए हैं आपके 12 के अंदर, दो दिए हुए हैं, एक गोलीय संधारित्र और एक समांतर प्लेट संधारित्र। एक संधारित्र और होता है बेलनाकार संधारित्र। वर्तुल के साथ में दो होंगे, एक गोलीय संधारित्र की धारिता निकाली जाएगी, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे। पहले क्वेश्चन से समांतर प्लेट संधारित्र से उसकी धारिता ज्ञात। अब हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, धारिता की वैल्यू। तो देखिए धारिता निकालने के लिए तो पहले दिमाग में लगाइए कि आपको करना क्या है। हमको पहले C का मान निकालना है और हमें धारिता की परिभाषा पढ़नी है C बराबर Q अपॉन, यानी C ज्ञात करने के लिए हमको V ज्ञात करना है। अगर आपको डायरेक्ट V ज्ञात करना है तो अच्छी बात है, और अगर हमको V ज्ञात नहीं है तो V ज्ञात करने के लिए हमको E का मान निकालना है। E से हम V का मान निकालेंगे और V से किसका मान आएगा, C का मान। पहले E की वैल्यू, E से V की वैल्यू और V से C की वैल्यू निकालेंगे। तो इसलिए फिजिक्स में यही है, अगर आप पुराने चैप्टर याद नहीं किए थे तो अगले चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सभी चैप्टर आगे से आगे एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ हमारी चालक प्लेट आई हुई, तो हमने सेकंड चैप्टर में याद हो गॉस के नियम पे चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा। अगर वो फॉर्मूला याद है तो भी आप इस डेरिवेशन को कर पाएंगे। यार वो फॉर्मूला है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई E की वैल्यू भी ज्ञात होगी तो E से B लिखेगा, और E से B कैसे लिखेगा, E और B में संबंध बनाना, V पर B याद। तो E ज्ञात होगा तो E से हम किस फॉर्मूले से B ज्ञात करेंगे, और ये B ज्ञात होगा तो ये B आपको कहेंगे हमारा किसका मान है, C का मान। तो इसको डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम किसकी वैल्यू याद रखिए, E की वैल्यू। E से किसका मान निकाला जाएगा, V का। V से क्या निकलेगा, C का मान। तो यह जो भी डेरिवेशन है आपको पहले इसकी सोचना चाहिए कि आगे इसको करना कैसे है। तो ये फिजिक्स में हर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद होता है, आगे डेरिवेशन सॉल्व होता है। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र सबसे पहले इसकी बनावट देखेंगे, क्योंकि हमने
स्टेटमेंट रहेगी जिसमें क्या होता है, इसमें दो चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर अत्यंत दूरी पर स्थित होती है। मैं दूरी मान लेता हूं कि ये एक प्लेट ले लेता हूं, एक दूसरे ले लेता हूं। इसमें दो चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर अत्यंत दूरी पर स्थित होती है और जो प्लेट बी है उसको भू संपर्कित किया जाता है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a और बीच की दूरी t। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a और बीच की दूरी क्या होती है, t होती है। तो देखिए इसकी बनावट क्या हो गई, बनावट में क्या लिख सकते हैं, समांतर प्लेट संलग्न में दो चालक प्लेट एक दूसरे के समांतर। देखिए हर एक शब्द का यूज आता है उससे इसका नाम आ रहा है। इसमें दो चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर है इसलिए इसका नाम आ रहा है समांतर प्लेट। जो समांतर प्लेट संलग्न में दो चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर तथा या समांतर होती है। इन प्लेटों के बीच की दूरी अत्यंत होती है, बहुत कम होती है। इन प्लेटों के बीच की अत्यंत होती है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा बीच की दूरी स्मॉल d होती है। प्लेट b को a और b दोनों प्लेटों के नाम लेंगे a और b। प्लेट b को भू संपर्कित किया जाता है। प्लेट बी को क्या किया जाता है, भू संपर्कित किया जाता है। ये तो इसकी क्या हुई बटा। अब समांतर प्लेट संलग्न का सिद्धांत या क्रिया विधि ऐसी वाली प्लेट क्रिया विधि क्रिया विधि वो होगी जो अपने संलग्न की बनावट होगी। क्या होगी क्रिया विधि, चालक प्लेट धनावेशी चित्र बनाना चाहे वापी को चित्र बनाना है। ये धनावेशी चालक प्लेट है, इस प्लेट के पास में प्लेट बी जाते हैं तो विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी की भीतरी सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न होता है। फिर प्लेट बी को भू संपर्कित करने पर जो प्लेट बी पर उत्पन्न जो धनावेश था उसका चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो एक ही चित्र बनाइए, इसमें बार-बार एक चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसकी क्रिया विधि क्या रहेगी, धनावेशी चालक प्लेट A के पास प्लेट B लाने पर धनावेशी चालक प्लेट A के पास प्लेट B लाने पर विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट B की भीतरी सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न होता है। प्लेट बी को भू संपर्कित करने पर इसकी बाहरी सतह पर मुक्त धनावेश
भूमि में चलाचल। ये एक प्लेन है, इसके पास एक प्लेन भी है, प्लेन के कारण प्लेन बी की पृथ्वी सतह पर बनारस का बाहरी सतह पर बनारस उत्पन्न होता है। प्लेन बी को भू समुद्र के किनारे पर से बाहरी सतह पर उत्पन्न, बाहरी सतह पर मुक्त जलावेश का मतलब है भूमि में चला जाता है। दोनों प्लेनों के बीच में, ठीक है। अब हमको इसको क्या निकालना है, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उससे विद्युत विभव और विद्युत विभव से क्या निकालेंगे, धारिता की। ये हम अगली क्लास में करेंगे। ये हमारी इसकी बनावट, ये होगी बनावट क्या हो गया, समानांतर संधारित्र में जो चालक प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती है और इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसकी क्रियाविधि क्या होगी, ये इसकी क्रियाविधि होगी विद्युत प्रेरण द्वारा आकर्षण। प्लेट ए है, उसके पास बी प्लेट है, बी प्लेट के विद्युत सतह पर विनाश और बाहरी सतह पर विनाश